पेश है प्यार के दो शब्द, गीता इज इजी द्वारा एक सुंदर कृष्ण कथा। वृंदावन की सुबह, यमुना पर कोमल धुंध छाई है, जैसे प्रकृति स्वयं भी ध्यान में लीन हो गई हो। हवा में तुलसी और माटी की खुशबू है और दूर कहीं बांसुरी की मीठी धुन धीरे धीरे कानों तक पहुंच रही है। पक्षी कलरव कर रहे हैं, वृक्षों की पत्तियां मंद हवा में थरथरा रही हैं, मानो संपूर्ण ब्रह्मांड कृष्ण की उपस्थिति में नतमस्तक हो गया हो। एक थका हुआ यात्रियों का समूह आता है, व्यापारी, स्त्रियां, बुजुर्ग और बच्चे। वे दूर गांव से चलकर आ रहे थे, भारी बोझ उठाए, धूप और धूल से तपे हुए। किसी के माथे पर चिंता थी, किसी के पांव में छाले। व्यापारी आपस में बहस कर रहे थे, बच्चे रो रहे थे और औरतें बार बार थक कर रुक जाती थीं। उनके चेहरों पर थकान ही नहीं, भीतर कोई गहरी बेचैनी भी थी, जैसे केवल शरीर ही नहीं, आत्मा भी थकी हो। तनाव भरा माहौल, कोई चिल्ला रहा है, कोई रो रहा है। एक युवक ने गुस्से में अपना थैला जमीन पर पटक दिया। दो व्यापारी आपस में भिड़ गए, सामान गिर गया, घड़े टूट गए। एक औरत बच्चों को चुप कराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो भूख से और जोर से रोने लगे। वे देखते हैं कृष्ण को, एक कोने में शांत बैठा हुआ। उनकी आंखों में न कोई सवाल था, न कोई शिकायत, बस एक गहरी मुस्कान, जैसे सब कुछ जानते हुए भी सब कुछ स्वीकार कर ली हो। एक पुरुष कृष्ण की ओर उंगली उठाकर हंसी उड़ाता है और व्यंग्य से कहता है, इसको देखो, सब उलझे हैं और ये यहाँ बैठा मुस्कुरा रहा है, जैसे इसका कोई काम ही नहीं इस दुनिया में। कृष्ण कुछ नहीं बोलते, बस प्रेम भरी दृष्टि से सबको निहारते हैं। कृष्ण की आंखें शांति और करुणा से भरी हुई हैं। कृष्ण धीरे से उठते हैं, न कोई घमंड, न कोई दिखावा। उनकी चाल में इतनी सहजता थी कि जैसे हवा चल रही हो, और उनकी आंखों में ऐसी शांति कि मानो हर अशांत मन उसी क्षण ठहर जाए। वे एक वृद्ध को ठंडा जल देते हैं, जो प्यास से व्याकुल है। वे एक फूल उठाकर रोते हुए बच्चे को देते हैं। कृष्ण जैसे फूल देते हैं, बच्चा तुरंत मुस्कुराने लगता है। कृष्ण जमीन पर बैठकर स्त्री की गठरी बांधते हैं, जैसे कोई अपना हो, बिना कहे, बिना संकोच। स्त्री पहले तो चौंकी, फिर उसकी आंखों में पानी आ गया। जिस काम के लिए अब तक कोई पुरुष आगे नहीं आया, वो कृष्ण ने सहजता से कर दिया। कृष्ण ने गांठ को सावधानी से बांधा और फिर मुस्कुराकर कहा, अब ये फिर नहीं गिरेगी, आप आराम से चलिए। वो स्त्री आनंदित हो गई, शब्द न थे, पर आभार हर दृष्टि में झलक रहा था। कृष्ण एक क्रोधित व्यक्ति के कंधे पर हाथ रखते हैं और उसका गुस्सा पिघल जाता है। कृष्ण का स्पर्श न तो भारी था, न ही दबाव देने वाला, वो स्पर्श जैसे भीतर की ज्वाला को शांत कर देने वाला झरना था। झगड़े थम जाते हैं, हवा में मिठास आ जाती है। जो आवाजें अभी तक ऊंची थी, वे अब धीरे धीरे मंद पड़ने लगती हैं। लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं, अब गुस्से से नहीं, जिज्ञासा और थोड़ी शर्म से। किसी के हाथ अपने आप जुड़ जाते हैं, कोई चुपचाप अपना सामान उठाता है। बच्चों की रुलाई अब हंसी में बदल गई है और औरतें आपस में सहारा देने लगी हैं। जिस वातावरण में अभी तक तनाव भरा था, अब वहाँ एक अनकही शांति फैल गई है, जैसे हवा में खुद कृष्ण का प्रेम घुल गया हो। किसी ने कहा नहीं, पर सबने महसूस किया, कुछ बदल गया है। एक यात्री कृष्ण से प्रश्न करता है, तुमने कुछ कहा नहीं, फिर भी सब बदल गया? कृष्ण की कोमल मुस्कान, आंखों में दिव्यता कायम है। वो मुस्कुराकर कहते हैं, प्रेम बोलता नहीं है, वो फैलता है। जहाँ जाओ, ऐसे प्रेम की सुगंध छोड़ दो, जैसे कृष्ण करते हैं। तुम्हारा स्पर्श शब्दों से ज्यादा बोले, तुम्हारी मौन उपस्थिति अशांत मनों को शांति दे। जैसे कृष्ण बिना बोले भी दिलों को छू लेते हैं, वैसे ही तुम्हारा आचरण, तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारी करुणा हर किसी के भीतर सोए प्रेम को जगा दे। लोग भले तुम्हारा नाम भूल जाएं, पर तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारी उपस्थिति कभी नहीं भूलेंगे। क्योंकि जहाँ सच्चा प्रेम होता है, वहाँ कृष्ण खुद चलकर आते हैं। हमेशा याद रखिए, प्यार के दो शब्द थके दिलों को सुकून दे सकते हैं और टूटे हुए रिश्तों को फिर से जोड़ सकते हैं।